गठबंधन में तकरार, ममता करे खबरदार। कांग्रेस बनाम टीएमसी, इंडी गठबंधन का द एंड। বুকের পটা থাকতো দেখতাম यूपीতে इलाहाबादे গিয়ে बीजेपी के हारिए एसो। विपक्षी गठबंधन में बढ़ता टकराव मोदी और बीजेपी के भरोसे को और मजबूत कर रहा है। इंडी गठबंधन में लगातार टकराव ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता साफ कर दिया है। इंडी गठबंधन के लिए ये राजनीतिक गुत्थी इतनी उलझती जा रही है कि एक के बाद एक पार्टी और नेता इसमें फंसते जा रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता राहुल की यात्रा से भड़की हुई हैं। यात्रा के बंगाल आने पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा कि इंडी गठबंधन में होने के बावजूद मुझे बताया तक नहीं। ममता ने इसे कांग्रेस का घमंड करार दिया है। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान इंडी गठबंधन में टूट का सबसे बड़ा सबूत है। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। विपक्षी गठबंधन के नेता अब अपने अपने राह चलने का प्लान बना चुके हैं। कांग्रेस के खिलाफ ममता का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। चुनाव से पहले ममता कांग्रेस से दो हाथ करने को तैयार हैं। तभी तो ममता ने कांग्रेस को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। ममता ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि दम है तो वाराणसी में मोदी को हरा कर दिखाओ। मतलब ममता ने ये साफ कर दिया कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পটা থাকতো দেখতাম यूपीতে इलाहाबादे গিয়ে बीजेपी के हारिए एसो। मुर्शिदाबाद में बीड़ी कामगारों से राहुल की मुलाकात पर ममता ने निशाना साधा। ममता ने इसे फोटो शूट करार दिया। नाम लिए बिना कहा कि आजकल फोटो शूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर नहीं गए, अब वो बीड़ी कामगारों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी समेत कुल 27 पार्टियां हैं। केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। ममता के इन बयानों से इतना तो साफ है कि कांग्रेस और टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी भी ममता इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकती हैं और इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का वो सपना भी टूट जाएगा जो विपक्ष के नेताओं ने इस गठबंधन के बनने से देखा था। इंडी गठबंधन एकजुट होने के लाख दावे क्यों न करता हो, लेकिन गठबंधन के नेताओं के हालिया बयानों पर नजर डाले तो अब सब कुछ साफ नजर आने लगा है। मोदी के सामने विपक्षी नेता नतमस्तक हो चुके हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका है कि मोदी को रोकना असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको लेकर देश भर में चर्चा है। लेकिन उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने को लेकर इसी सत्र में प्रस्ताव ला सकती है। मसौदा तैयार हो चुका है, लेकिन मसौदे पर जारी है सियासत। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार, यूसीसी का इंतजार। सीएम को सौंपी यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि वो ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उसे अमल में लाएंगे। हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवी और सभी धर्म के लोगों से बातचीत कर यूसीसी का मसौदा तैयार किया। कमेटी को करीब 2.50 लाख से ज्यादा सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन मिले, यानी कई महीनों तक चर्चा, मंथन और रिसर्च के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में रखा जाएगा। ये प्रस्ताव कैबिनेट में आने से पहले सियासत गरमाने लगी है।
कांग्रेस ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर सवाल खड़े किए। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो राज्य वाइज बन रहा है? असल में ये कानून यदि इनको बनाना है तो दिल्ली बनाए, केंद्र सरकार बनाए। अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है? ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की खबरों पर देश भर के लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश भर में लागू होना चाहिए। लोगों का मानना है कि देश में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। यूसीसी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब देश एक है, देश के लोग एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, तो सबके लिए जो कानून है वो उसमें भी समानता होनी चाहिए। सब लोग एक ही बराबर से एक कानून को फॉलो करें। जैसे जब क्रिमिनल एक्ट की बात होती है, अगर कोई हिंदू चोरी करे या मुसलमान चोरी करे, जाहिर सी बात है एक सजा मिलेगी। वैसे ही भी जब सिविल लॉ की बात आए तो उसमें भी बराबरी होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश में सभी समुदाय के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। तो अच्छी बात है, यूसीसी होना चाहिए क्योंकि उससे सबका कल्याण होना निश्चित है। विरोध करे वो गलत है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। पूरे देश को होना चाहिए, एक देश एक कानून एक संविधान, तो ये तो अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जो देश विकसित हैं और भारत विकासशील से अगर विकसित भारत बनना चाहता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये अलग अलग अपने फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग काम करते हैं वो काम बंद हो जाएंगे अगर यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने की सुगबुगाहट से विरोधियों की टेंशन बढ़ने लगी है। यही वजह है कि मोदी विरोधी अपना झंडा लेकर यूसीसी की खिलाफत करने लगे। अगर शरीयत के उसूलों का लिहाज पास किया गया है तो मुसलमान इस कानून को मानेगा, और अगर शरीयत के ज़ाब्तों का लिहाज पास नहीं किया गया है और उसमें शरीयत का हनन किया गया है तो फिर मुसलमान मजबूर नहीं है कि यूसीसी के कानून को माने। भाजपा जो काम करती है सबको लेके काम करती है, इसलिए देश के लोगों को चाहिए कि बैठ के और समर्थन के साथ, कुछ असलों के साथ प्यार मोहब्बत से ऐसे मामलों को हल करें। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि फालतू का विरोध न करें। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए एक एक कर उन्हें पूरा किया जा रहा है। चाहे धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर, 3 तलाक की बात हो या फिर महिला आरक्षण की, बीजेपी ने इन्हीं चुनावी वादों में यूसीसी भी शामिल है, जिसे अब उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों ने अभी से यूसीसी में अड़चनें डालने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष की अड़चनों के बावजूद क्या बीजेपी उत्तराखंड के बाद देश भर में यूसीसी लागू करने में सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और यह बताया जा रहा है कि यूसीसी के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्योंकि यूसीसी का जो मसौदा है वो तैयार हो चुका है। इसी सत्र में लागू करने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जा सकता है। उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी। यूसीसी ड्राफ्ट को